Hello everyone. Today we are start ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की ये ह्यूमन एनाटॉमी के फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे हम। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम डिफाइन देखेंगे और स्कोप क्या होता है HAP का, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी क्या होती है, लेट्स सी एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर एनाटॉमी की बात करें तो जैसे हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए। और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, हम सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, टिश्यू के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी करते कहते हैं। अब आगे बात करेंगे हम फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसके फंक्शन की बात करता है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर, रीनल सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मेन जो है 12 बॉडी सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। ये 12 मेन सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी में। ये ऑर्गन सिस्टम है कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी बनी कैसे है। हमारी पूरी बॉडी एक छोटे से एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। अब कैसे बनी है, एटम्स और मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सेलुलर लेवल। हमारा जो सेकंड लेवल होता है वो सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल में क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हेल्प से सेल्स बनती हैं। सेल्स के बाद क्या बनते हैं, छोटी छोटी ढेर सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू बनने के बाद क्या होता है, थर्ड लेवल हो गया टिश्यू लेवल। फिर उसके फोर्थ लेवल में हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। तो छोटे छोटे जो टिश्यूज हैं, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से हमारा ऑर्गन बनता है। जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अलग अलग ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बन जाती है, हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ढेर सारे ऑर्गन्स ही तो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद देखो, टोटल 6 लेवल होते हैं। अभी हमने देखा ऊपर, केमिकल लेवल हो गया, केमिकल लेवल में ये एटम और मॉलिक्यूल हो गए। सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, जो कि हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी बॉडी बन गई। फिर उसके पहला है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में मैंने बताया आपको, एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। और ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हम बेस है, एक हमारी बॉडी का बेस कह सकते हैं। ठीक है। देखो, देर आर सर्टेन एटम्स। कौन कौन से एटम्स होते हैं, सच एस सी, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये सब, इन सब से मिलके हमारी सेल बनती है। फिर सेलुलर लेवल क्या होता है, ये होता है जो केमिकल लेवल के बाद वाला लेवल होता है।
सेलुलर लेवल कहते हैं जिसे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, कह सकते हैं हम। सेल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइंड होते हैं, एक साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सेल्स। सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद आता है, सेल फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, टिश्यू लेवल आता है। सेल, मैंने बताया ना आपको, सेल सारी मिलके टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब नाउ देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से, एपिथेलियल हो गए, कनेक्टिव हो गए, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसको आगे हम पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। अभी ये लेवल, ये जो लेवल है हमारा, 6 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। ये पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभार, तो इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर दे रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो इतना बड़ा इशू आना नहीं चाहिए। आपको बस समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल की बात करते हैं। मैंने पहले बताया ऑर्गन लेवल क्या होता है। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, टिश्यूज सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन लेवल बनाते हैं, ठीक है। दो और दो से ज्यादा तरह के टिश्यूज मिलके। फिर उसके बाद आता है, जैसे देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, लीवर बना, स्टमक बना, ब्लैडर बना, ठीक है। और फिर उसका सिस्टम लेवल, सिस्टम, यही ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स मिल मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एग्जाम्पल। फिर ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है, ये लास्ट लेवल होता है ये, और हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब सारा ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सारे सिस्टम बन गए, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बने, ऑर्गेनिज्म मिल बने। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे आगे, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्टे कनेक्टेड। हम पूरा HAP के बाद हम फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट करेंगे अपना। ओके, थैंक यू।